तो विद्यार्थी, आज हम लेक्चर नंबर 4 पी टाइप सेमीकंडक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बहुत आसान सा सिंपल सा टॉपिक है। याद रखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर से जस्ट अपोजिट है। किससे? एन टाइप सेमीकंडक्टर से। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ठीक है? किसको? एन टाइप को नहीं, इंट्रिंसिक को। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये कहानी थी कि भाई सिलिकॉन एटम्स होते ही हैं। सिलिकॉन एटम्स यानी कि सिलिकॉन क्रिस्टल की हम बात कर रहे हैं। और उस सिलिकॉन क्रिस्टल में बहुत सारे जो सिलिकॉन एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए भी इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो हमने कहा कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, जो कि कितने हैं? 4 हैं। सही ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। होने भी चाहिए। केमिस्ट्री भी यही कहती है, मैथ्स भी यही कहती है। चलो, तो फिर हमने कहा कि 4 हैं, तो इसने बॉन्ड बना लिया, इसने बॉन्ड बना लिया। कोई नई बात नहीं है इसमें। आप महारथी हैं बॉन्ड बनाने में, है कि नहीं? मतलब सिलिकॉन के बीच बॉन्ड बनाने में। चलिए, यहाँ तक समझ में आता है। और ये जो घटना है वो कहाँ पर है? 0 केल्विन पर टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर है। अब अगर मैं थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करता हूँ, कितना राइज करूंगा? वी विल टॉक अबाउट ओनली रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से तो क्या होगा? एनर्जी मिलेगी। कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? E = kT। T क्या है? टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। व्हाट डू मीन बाय एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट का मतलब टेम्परेचर किस में रखना है? केल्विन में रखना है। ठीक है, K क्या है? K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, जिसकी वैल्यू याद होनी चाहिए 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ओके, सॉरी। चलिए, तो ये होगी थर्मल एनर्जी। तो एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इसको एनर्जी मिलेगी। किसको मिलेगी? इन्हीं इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ है? वैलेंस बैंड में है। ठीक है, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अगर हिल डुल भी जाए तो भैया वो इलेक्ट्रॉन करंट नहीं दे सकता। ठीक है, ये डाउट क्लियर कर देते हैं आपका कि अगर वैलेंस बैंड में ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ऊपर कंडक्शन बैंड है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया है तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन हिला है, मूव किया है। इट डजंट मीन इट विल कॉन्स्टिट्यूट और इट विल कंट्रीब्यूट इट्स कंट्रीब्यूशन इन करंट। नहीं, क्यों? क्योंकि ये वैलेंस बैंड में है, मतलब बाउंडेड है, और बाउंडेड है मतलब फ्री नहीं है। करंट हमें मिलती है फ्री इलेक्ट्रॉन से। अगर यही इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए मुंह उठा करके, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां है और कंडक्शन बैंड में आ गया, मतलब वो क्या है? इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन ही हमें करंट देता है। दिमाग में सेट कर लो इसे, ठोक ठोक के सेट कर लो दिमाग में कि इलेक्ट्रॉन कौन सा? फ्री इलेक्ट्रॉन ही करंट देता है। ठीक है, अभी ये सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में, तो वैलेंस बैंड में अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, करंट नहीं देगा वो, है ना? चलिए, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो क्या होगा? टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ये कहेगा भाई बाहर चलो, अब वक्त आ गया है बाहर निकलने का, दुनिया को घूम कर आने का। तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। नाउ इट विल लीव अ वैकेंसी। जहां से वो गया है वहां पर क्या होगी? वैकेंसी। हमने उसे माना था पॉजिटिवली चार्ज एंटी पार्टिकल। ठीक है, जिसका मास और मोबिलिटी की बात हमने सेकंड लेक्चर में कर ली। ओके, ऐसा हमने देखा था, इसका इफेक्टिव मास ज्यादा होता है, इसका इफेक्टिव मास कम होता है, क्योंकि जिसका मास ज्यादा है वो धीमा चलेगा, है ना? तो ये धीमा चलता है क्योंकि वैलेंस बैंड में रहता ही है। इतनी बात समझ में आती है। अब यह इलेक्ट्रॉन देगा करंट, सही है। मेरा सवाल यह है कि होल कब देगा? तो होल की हम बात करते हैं। ठीक है, कि होल भी तो करंट देता है ना। देखो कि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां आ जाए, यहां क्या बन गया? होल बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां आ जाए तो यहां क्या बन गया? होल बन गया। अब यहां क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो यहां क्या बन गया? होल बन गया। और यहां क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन। अब देखो, होल पर फोकस करना कि होल कहां से कहां मूव किया। पहले होल यहां पर था, पोजीशन नंबर 1। फिर होल यहां था, पोजीशन नंबर 2।
फिर होल यहाँ था पोजीशन नंबर 3, फिर होल यहाँ था पोजीशन नंबर 4। एक जगह से दूसरी जगह होल मूव किया है, तो होल हमेशा कंडक्शन बैंड में तो उसकी बात होती नहीं, तो होल की बात होती है केवल कहाँ पर, वैलेंस बैंड में, कि होल पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 में आया, फिर 3 में आया, फिर 4 में आया। ऐसा अपरेंट हमें फील हुआ, वास्तव में तो मूव करता ही नहीं है कि नहीं, वास्तव में मूव करता ही नहीं है। तो होल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अपरेंटली हमेशा फील हुआ कि हाँ होल मूव कर रहा है। होल अगर मूव कर रहा है तो होल के कारण करंट आती है, और होल कहाँ मूव करता है, केवल और केवल वैलेंस बैंड के अंदर। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्लियर कर लें। इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट आती है वो तभी आती है जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव कर रहा हो, इसके कारण करंट आए, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। अब होल के कारण करंट कब आएगी, जब होल वैलेंस बैंड में मूव करता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इतना तो याद रखना है कि हाँ करंट दोनों देते हैं, कंट्रीब्यूशन दोनों देते हैं करंट के लिए, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन और होल। इलेक्ट्रॉन तब देता है जब वो कंडक्शन बैंड में चल जाए, यानी कि फ्री हो जाए, आज़ाद हो जाए, आज़ादी मिल जाए, है ना। तुम मुझे एनर्जी दो, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा कंडक्शन बैंड के लिए, और लेकिन वैसा इसके लिए नहीं होता है कि वो होल क्या रहता है, वैलेंस बैंड में ही रहेगा। ठीक है, तो होल में अगर होल जो है वैलेंस बैंड में मूव करता है अपरेंटली, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाँ देयर इज ए करंट ड्यू टू होल। आई बात में। ठीक, अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे पर, ये मैंने समझाया आज के टॉपिक के लिए, है ना। अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेक्चर, नाउ वी विल स्टार्ट द लेक्चर। स्वागत है आपका। स्वागत कितनी बार स्वागत किया जाए, है कि नहीं, इतना स्वागत कोई करता नहीं, बारात में भी मैं कर देता हूँ, लेक्चर में। चलिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर में पहला पॉइंट नंबर 2 है, ये पहला नहीं, लिख मत लेना। क्या कि पहला पॉइंट ये है कि अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर आप इंप्योरिटी मिलाएंगे, कौन से टाइप की, थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट को मिलाएंगे, यानी कि मिक्स करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। हाँ या ना। अब इंट्रिंसिक का मतलब है सिलिकॉन क्रिस्टल की हम बात कर रहे हैं, और थर्ड ए ग्रुप का मतलब है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड बहुत सारे जो लोग हैं इसी के अंदर। तो हमें क्या मिल जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप में हमें पता था N4 नेगेटिव था, तो पी में हमें पता है कि P4 पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो जस्ट उसका ऑपोजिट है, देखेंगे कैसे। तो ये है पहला पॉइंट, उसके बाद सेकंड, देन थर्ड। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना देते हैं। ये पॉइंट लिख लेना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। जो पॉइंट इसमें बताए हैं मैं सारे समझाऊंगा। पहला हमने लिया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कहना बेइज्जती है, ये तो बस एक क्या है, रिप्रेजेंटेशन, वो भी स्कीमेटिक सा है, अपने अकॉर्डिंग हमने ऐसा बना लिया, है ना। इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन, 4 है इसके पास भी, सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन ही है। बहुत खूब, है ना। चलिए, पहला ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सभी आपस में कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे और होते भी हैं, मैंने ऐसा नहीं दिखाया है, उसके पीछे कारण है क्योंकि हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है एट टेम्परेचर 0 केल्विन, नीचे वाला पॉइंट दिख जाएगा, अब ये 0 केल्विन पर है, ठीक है। हाँ देखिएगा, अब इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमें इम्प्योरिटी ऐड करना है, कौन सी, थर्ड ए ग्रुप की एलिमेंट, है ना, थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट। तो किसी एक जगह डोपेंट किसी एक जगह आ सकता है, डोपेंट जो होगा उसकी खास बात क्या, कि साइज सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर खराब नहीं करना चाहिए, और ओनली इट ऑक्यूपाइज ओनली फ्यू सीट, है ना, फ्यू साइड किसी कुछ ही जगहों पर आ सकता है, ठीक है। तो 9 एटम में से मैंने किसी एक जगह दिखा दिया, मैंने कहा तो चला जा, है ना। तो यहाँ पर दिखा देते हैं, या तो बोरोन को दिखा दो, एल्यूमिनियम, गैलियम, किसको भी दिखाना चाहो दिखा दो,
ठीक है, लेट से एल्यूमिनियम को दिखा दिया, बोरोन को दिखा देते हैं, सिंगल सा अलग सा दिखेगा बोरोन। ठीक है, अब इनकी वैलेंस कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 3 है, तो 3 बना दी, 1 2 3। ओके, अब देखो ये कह रहा है मैं इसके साथ बॉन्ड बना सकता हूँ, बना लो, तुम बना लो, ये इसके साथ बना लेगा, ये इसके साथ बना लेगा, और भी बाकी लोगों का भी बना देते हैं, ये भी बेचारे अकेले हैं इसमें, है कि नहीं। तो इस तरह सबका बॉन्ड बन गया। क्या सबके बॉन्ड बन गए, नहीं, कोई है जो अकेला फील कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, कोई है जो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अकेला फील कर रहा है। तो चलो आओ पहला पॉइंट पढ़ते हैं। When an atom of 3 valency element, कोई एटम लिया हमने 3 वैलेंसी का, है ना, इट ऑक्यूपाइज पोर्शन ऑफ एन एटम इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ सिलिकॉन। तो इसने क्या किया, क्रिस्टल जो था सिलिकॉन का, उसमें किसी एक जगह को ऑक्यूपाई किया ना। ऑक्यूपाई करने के बाद हमने देखा इट विल मेक कोवलेंट बॉन्ड विथ 3 नेबरिंग सिलिकॉन एटम, 3 सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बना लिया, फोर्थ के साथ नहीं बना सकता, बट डजंट हैव एनी इलेक्ट्रॉन टू ऑफर टू फोर्थ सिलिकॉन। इसके साथ बॉन्ड कैसे बनाए, इसके साथ नहीं बना सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, नहीं है तो क्या करें। तो हमें पता चला भाई हाँ कि यहाँ पर क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब वैकेंसी है, इट्स ए वैकेंसी, खाली है, इलेक्ट्रॉन का नहीं होना मतलब क्या दिखाता है, वैकेंसी दिखाता है। तो पॉइंट नंबर 2 क्लियर कट, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। हो गया, चलिए अब देखो क्या ये सारी कहानी वैलेंस बैंड के अंदर है, जी हाँ। क्या कोई भी कंडक्शन बैंड के अंदर है क्या, नहीं, नहीं है ना। देखो ये तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ बाउंडेड में, बाउंडेशन में है, यानी कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन होल है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना है, इसलिए मैंने डैश डैश करके दिखाया है कि वो बॉन्ड नहीं बना। ठीक है, चलो अब देखो बैंड डायग्राम आओ। क्या कंडक्शन बैंड में अभी कोई है, पूरे डायग्राम में देख के बताओ, क्या कंडक्शन बैंड में कोई है, अभी नहीं है। क्या वैलेंस बैंड में कोई है, हाँ है, वैलेंस बैंड में होल भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तो भाई एक जगह होल दिखा दिया, इतने सारे होल क्यों दिखाए, चलो उस पर भी आ जाते हैं, इतने सारे होल क्यों दिखाए, 5 काफी है, चलो 5 काफी, चलो 5 इलेक्ट्रॉन काफी है। देखो मैंने जो एक जगह डोपिंग किया है, एक जगह जो डोपिंग किया है उसके कारण एक होल आया ना। तो डोपिंग तो क्या पूरे क्रिस्टल में हो रही है, तो डोपिंग लेवल हम ज्यादा ही रखते हैं क्योंकि हमें कंडक्टिविटी चाहिए, है ना, तो होल भी ज्यादा होंगे। मैंने कुछ होल दिखा दिए और बाकी सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बाकी सभी वैलेंस बैंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन। ओके ना, अगला पॉइंट, सिंस द नेबरिंग सिलिकॉन एटम इन लैटिस स्ट्रक्चर, ये चाहता है कि मैं बॉन्ड बना लूं, अकेला कब तक रहेगा जीवन में, है कि नहीं। तो इसे भी चाहिए कि भाई कोई एक इलेक्ट्रॉन आ जाए और कोवलेंट बॉन्ड बना दे, है ना। तो कोवलेंट बॉन्ड बना दे इसके लिए जरूरी है कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, है ना, कोई इलेक्ट्रॉन आए। अब इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, सबसे पहली बात, कहीं से भी आए इलेक्ट्रॉन, उसको क्या चाहिए, एनर्जी, है ना, एनर्जी। तो हमने क्या कहा कि अब आप दूसरा फिगर बनाओ और यहां लिखो एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, है ना, बढ़ा दिया तो देखो क्या होगा। पहली बात कि थोड़ी सी एनर्जी सबको मिली होगी, थोड़ी सी एनर्जी सबको मिली होगी, है ना। तो हमने मान लिया कि इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी मिली है और वो जंप करके यहां आया, ठीक, थोड़ी सी एनर्जी मिल गई, आ गया, जैसे तैसे एनर्जी मिली और आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया,
और यहाँ क्या क्रिएट हो गया, वैकेंसी। उस डायग्राम में समझो, इसे थोड़ी सी एनर्जी मिली, ये बोला कि एनर्जी है अपने पास, ऊपर चल जाते हैं, खाली जगह है, वैकेंसी है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ क्या रह गया, होल। ठीक है, ये भी तो जा सकता है इसी तरह से, यहाँ होल, यहाँ क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ये भी चला गया E माइनस, और ये क्या बना लिया, होल। ये भी चला जाएगा, यहाँ क्या बन गया, E माइनस, ये क्या बना लिया, होल। ये भी चला गया, ये बन गया E माइनस। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब आप कहेंगे ये भी तो जा सकते हैं, हाँ नो डाउट जा सकते हैं, इनको ही भेज दो, क्योंकि भी एनर्जी सबको मिल रही है, उनको लेने में क्या दिक्कत है। तो होल यहाँ आ गए, सब आ गए, ये होल, ये भी होल, ये भी होल। तो देखो, पहले होल कहाँ था, पहली नजर में होल कहाँ था, सबसे ऊपर होल यहाँ था, फर्स्ट पोजीशन में। फिर एनर्जी मिली, होल यहाँ आया, अपरेंटली ऐसा हमें फील हुआ, वास्तव में तो इलेक्ट्रॉन गया है ना, लेकिन होल भी तो नीचे आता हुआ दिखाई दिया होगा। फिर होल यहाँ आया नीचे, और चाहे तो और नीचे जा सकता है ना। ओके, अब पॉइंट नंबर 2 में क्या बताया, पॉइंट नंबर 2 में यही बताया है कि सिलिकॉन को क्या चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वो इलेक्ट्रॉन आया है बाय इंक्रीजिंग द सम टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 में देखो क्या होगा कि ये जो बोरॉन का एटम आया उसे हम डोपेंट कहेंगे, है ना। बोरॉन जो आया है उसे हम क्या कहेंगे, डोपेंट कहेंगे। जो डोपेंट आया है, बोरॉन क्या है, डोपेंट है ना। बोरॉन ये क्या है, डोपेंट है ना। तो ये डोपेंट है, डोपेंट के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे और एक होल था, है ना, एक होल था, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, उस होल ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, है ना। एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, यानी कि डोनर एटम एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, यानी कि पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे हियर, डोपेंट एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे क्या कहेंगे, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एन टाइप में वो क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, इसलिए उसे क्या कहा, डोनर इम्प्योरिटी। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। हियर डोपेंट एटम एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, so it is known as what, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, है ना। ये हो गया पॉइंट नंबर 4। चलिए, हो गया पॉइंट नंबर 4 हो गया भाई। अब हम बात करते हैं और आगे की घटनाओं पर। इसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी या फिर एक्सेप्टर एटम भी कहते हैं, ठीक है, एक्सेप्टर एटम। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से हमने कहा कि हाँ, इसको थोड़ी सी एनर्जी मिली होगी इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से यहाँ चला गया, तो उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि होल का काम ही भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, किया, और किया तो ये कहानी बंद है। ठीक है, हाँ, इस पॉइंट को याद रखना, मैं लास्ट में वापस आऊंगा, ठीक है, थर्मल ब्रोकन बॉन्ड वाले कंसेप्ट पर। हो गया। चलिए पॉइंट नंबर 5 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, अब देखो पॉइंट नंबर 5 में, जैसे ही हम रूम टेम्परेचर पर जाएंगे, तो ये बात तो सही है, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, लेकिन आप कहेंगे सर रूम टेम्परेचर पर तो बॉन्ड ब्रेक भी होता है ना।
तो बॉन्ड ब्रेक होता है तो हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आए होंगे और यहाँ क्या क्रिएट किए होंगे, होल। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं थर्मली ब्रोकन बॉन्ड, है ना। सो एट रूम टेम्परेचर there will be generation of electron hole pair, there will be generation of electron hole pair, electron hole E और H का मतलब electron hole pair because of thermally broken bond or due to thermally broken bond. मान लो ऐसा हुआ भी तो मुझे बताओ नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हैं अभी या इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। होल कितने हैं, 1 2 और एक पहले से ही 3। तो होल अपने पास 3 है, इलेक्ट्रॉन 2 ही है जो फ्री है ना। यानी कि कंडक्शन करने वाले इलेक्ट्रॉन इस बार कम है और कंडक्शन करने वाले होल इस बार ज्यादा है। ठीक है, तो अगला क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट हम ये लिखेंगे, पॉइंट नंबर 6 एज द लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आर होल्स। ठीक है, सो दे आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट हम क्या लिख दें, एज दिस सेमीकंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ होल्स, है ना। एज दिस सेमीकंडक्टर, पॉइंट नंबर 6 बना के लिख लेते हैं, ये ब्लू वाला मिटता नहीं आसानी से। रुको, चलिए पॉइंट नंबर 6 एज दिस सेमीकंडक्टर, कौन सा सेमीकंडक्टर, ये जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एज दिस सेमीकंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ होल्स, आप कहेंगे लार्ज नंबर ऑफ होल्स कहाँ है, फेंके जा रहे हैं, फेंक नहीं रहे हैं भाई। कंडक्टिविटी, एक डोपेंट दिखाया, ऐसे डोपेंट बहुत सारे। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ होल्स एंड होल्स आर पॉजिटिव चार्ज, है ना। एज दिस सेमीकंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ होल्स फॉर कंडक्शन and means conduction is mainly because of, means conduction is mainly because of positively charged charge carrier, hence it is known as p-type सेमीकंडक्टर। ठीक है, कि ज्यादा जो कंडक्शन मिल रहा है होल से मिल रहा है, और होल क्या, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसका नाम क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। दिमाग में छाप लेना है, कैसे छापोगे, प्रिंटिंग मशीन से नहीं, बार बार इसे समझ करके। ओके, चलिए, तो ये हुआ अभी पॉइंट नंबर 6 के लार्ज सेमीकंडक्टर होगा, ये कहानी होगी, वैसा होगा, ऐसा होगा। अब हम क्या करें, अब हमें एक कहानी मिल गई पॉइंट नंबर 7 पर। पॉइंट नंबर 7 कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, कैरियर या कैरियर, कैरियर। ठीक है, होल्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं, नंबर ऑफ होल्स NH कह देते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 7th में है ना। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन से Ne। तो ज्यादा कौन है, होल्स ज्यादा हैं, होल्स ज्यादा हैं किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो क्या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, हाँ बिल्कुल होगा। वही कंसेप्ट जो हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर में बताया था कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने लिया था वो क्या था, न्यूट्रल था, उसमें हमने इम्प्योरिटी जो डाली वो भी क्या है, न्यूट्रल है। तो जो मिलेगा वो भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो पॉइंट नंबर 8 पी टाइप सेमीकंडक्टर
is also neutral, electrically neutral, is also electrically neutral। लिखने के लिए क्या लिखोगे, ये ISC प्लस थर्ड ए ग्रुप इज इक्वल टू क्या था, पी टाइप। ये क्या था, न्यूट्रल था। हमने क्या लिया था, बोरोन लिया था, वो भी क्या लिया था, न्यूट्रल। किया उसके ऊपर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज था, नहीं। न्यूट्रल में न्यूट्रल मिलाया, क्या मिलेगा, न्यूट्रल। ओके, अब आप कहेंगे कि तो होल कैसे ज्यादा है, वही कंसेप्ट कि ये जो डोपिंग जहां पर हुआ है उस रीजन में होल ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, ये वो कहानी हमने कही है। और उसी वजह से हमें करंट जो ज्यादा मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, होल से ज्यादा मिलेगा। तो करंट ड्यू टू होल्स विल बी ग्रेटर देन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, है ना। तो पॉइंट नंबर 8 हो गया, 7 भी हो गया। अब वो बना देते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होगा कि सारी कहानी वैलेंस बैंड से शुरू हुई थी, क्या कि बहुत सारे होल्स होते हैं डोपिंग की वजह से, नीचे इलेक्ट्रॉन है, ऊपर ही क्यों दिखाए, कहीं से भी देखा हो बीच में तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ही, कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही, वो ऊपर नीचे आप भी जा सकते हैं। मतलब नीचे भी होल दिखाए तो ऊपर चला जाएगा होल, है ना। मतलब कुल मिला के वैलेंस बैंड में घूमता रहेगा, है ना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं मैं होल ऊपर ही देखा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कुछ इलेक्ट्रॉन भी मिले आपको कंडक्शन बैंड में, तो कुछ इलेक्ट्रॉन भी दिखाई देंगे गिनती के, है ना। जैसे चांद दिखाई देता है कुछ 15-20 दिनों में एक बार, पूरा चांद जो दिखाई देता है वैसा ही है, ठीक है। चलिए, तो हमें पता चला कि वैलेंस बैंड में होल्स ज्यादा है, कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये हो गया इसका एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है। अगर स्कीमेटिक डायग्राम बनाए इन शॉर्ट कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे दिखाएंगे, ये बार बार नहीं बनाएंगे। ऐसा क्यों, मेरी मर्जी नहीं, शॉर्ट में समझने के लिए कई बार ऐसा डब्बा भी बनाते हैं। डब्बे में क्या दिखाएंगे कि नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन गिनती के हैं, तो ये क्या बन गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। तो एन टाइप में क्या होता था, उल्टा, कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखाना था और होल कम दिखाते, है ना। तो ये होगी कहानी, एक बार रिपीट कर दें फिर फिनिश न्यूमेरिकल करेंगे। मजा आ गया, जल्दी खत्म हो गया है कि नहीं। देखो एक बार देख लो आप लोग वापस, ताकि आपको फील हो जाएगा कि हाँ हमने पढ़ा क्या है, समझा क्या है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। डोपिंग हमने डाल दिया, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बन गए, चौथा खाली था तो मैंने कहा वैकेंसी है, लेकिन ये कहा कि मुझे बॉन्ड बनाने दो, मैं जीवन में अकेला नहीं रह सकता। यानी कि उसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो। ये वैसे ही चिल्ला रहा है जैसे अर्णब गोस्वामी चिल्लाता है रिपब्लिक चैनल पर, कैसे मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। तो ये वैसे ही चिल्ला रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो। तो आया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और ये यहाँ चला गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, यहाँ क्या बन गया, वैकेंसी, तो ये बन गया बॉन्ड, ठीक है। फिर हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, अगर रूम टेम्परेचर की ही बात हो रही तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा दिए, यहाँ क्या बन गया, होल बन गया। फिर हमने कहा कि यहाँ से भी तो आ सकता है, आने दो, ये होल बन गया। यानी कि होल पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, मूव कर रहा है अपरेंटली, तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट होगा। और करंट हमने कहा कि ज्यादा होगा, क्योंकि मेनली जो कंडक्शन हो रहा है यहाँ होल्स की वजह से हो रहा है। फिर हमने कहा देयर आर सम थर्मली ब्रोकन बॉन्ड, है ना, उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर होगा। होगा तो मैंने कहा यहाँ से मान लो इलेक्ट्रॉन निकला तो एक होल आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो एक होल आया। तो बताओ, गिन करके बताओ, होल ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कितने, ये दो ही, दो कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन में करंट देंगे, बाकी तो वैलेंस बैंड में वो करंट नहीं देंगे। होल कितने, 1 2 3, 3 होल हैं वैलेंस बैंड में जो आपको क्या देंगे, करंट देंगे। तो 3 ज्यादा के 2,
3। ऑफ कोर्स तो नंबर ऑफ होल ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से किसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। फिनिश। चलिए अब हम 2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर खेल खत्म करते हैं आज के लेक्चर का। चलिए 2 न्यूमेरिकल में लिख देता हूँ। ये भी तो एक फॉर्मूला लिख लो पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कंडक्टिविटी वाला। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन पी, है ना। तो सिग्मा फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या आ जाएगा, म्यू होल एन नंबर ऑफ होल्स इनटू इलेक्ट्रॉन। सिग्मा एन, एन टाइप के लिए क्या होता था, एन टाइप के लिए ये होता था म्यू एन ई। अब एन टाइप में मेजोरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन, एन ई। बस ई की वैल्यू वही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दोनों में। ठीक, तो ये हो गया। उसमें क्या था भाई, नंबर ऑफ होल ज्यादा है ये। ठीक है, अब मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूँ। चलिए तो अंतिम 2 क्वेश्चन तब करते हैं आज का। क्या लिखा है, क्या लिखा है, मैंने लिखा है एज जर्मेनियम स्पेसिमेन, स्पेसिमेन मतलब सैंपल इज डॉप्ड विथ एल्यूमिनियम। तो जर्मन यानी जर्मन हो या सिलिकॉन, जर्मन नहीं जर्मेनियम, ठीक। तो जर्मेनियम हो या सिलिकॉन, ये क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपने एल्यूमिनियम को मिलाया, एल्यूमिनियम है थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट, क्या मिलेगा आपको, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, सही। तो उसने कहा कि डोपिंग किया है एल्यूमिनियम का, तो डोपिंग करने पर जो कंसंट्रेशन है ऑफ एक्सेप्टर एटम, जो एक्सेप्ट करने वाला है, तो हमें पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपेंट होता है वही क्या करता है, एक्सेप्ट करता है ना इलेक्ट्रॉन को, उसी का नाम दिया था क्या, एक्सेप्टर एटम, है ना। तो उसका कंसंट्रेशन दिया, मतलब उस एटम के आने की वजह से होल आते हैं ना, होल वो क्या करता है, एक एक्स्ट्रा होल हमें वहां पर जनरेट होकर देता है ना। तो ये होल का कंसंट्रेशन दिया है, ठीक है ना। जिसका डोपिंग होगा उसी का कंसंट्रेशन देगा ना, ये समझने की बात है। नंबर ऑफ होल्स 10⁻21 पर मीटर क्यूब। नाउ गिवन दैट, ये गिवन है, गिवन दैट इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज इतना, यानी कि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन मतलब एन आई दिया है कितना, 10⁻19 पर मीटर क्यूब। और फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन। तो एन एच दिया है, एन आई दिया है, मुझे फाइंड करना है एन ई। तो पता चल गया होगा, मास एक्शन लॉ यूज करेंगे, और वैसे ही पता चल गया है कंसंट्रेशन चेंज हुआ है, क्योंकि डोपिंग किया है ना, तो डोपिंग करते कंसंट्रेशन चेंज हुआ है, और डोपिंग करने से अगर कंसंट्रेशन चेंज हुआ तो मैंने एक ही फॉर्मूला बताया है एग्जाम का, एन आई स्क्वायर इक्वल टू एन एच इंटू एन ई। क्या फाइंड करना था, एन ई। तो एन ई यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, एन ई इक्वल टू एन आई का स्क्वायर अपॉन एन एच, है कि नहीं। एन आई का स्क्वायर मतलब 10⁻19 का स्क्वायर अपॉन एन एच कितना, 10⁻21। सोल्व कर लेते हैं, 19 कितना हो जाएगा, 38 पावर की पावर मल्टीप्लाई 21, 38 माइनस 21 कितना आ जाएगा, 8 में से थे 7, 3 में से हो गया 1, तो 10⁻17 पर मीटर, है ना। ये हो गया पहला सवाल, इतना ही था भाई, है ना। सिंपल सा सवाल लिया, कोई हाई फाई नहीं लिया। हाई फाई हम करेंगे लाइव क्लास। सेकंड जो क्वेश्चन दिया ना, वो नीट और सीईटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी सवाल है। इस तरह के सवाल नीट और सीईटी में काफी हद तक पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर ध्यान देना, आसान है। पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, हैज एक्सेप्टर लेवल 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द वैलेंस बैंड। ठीक है, ये कह रहा है कोई वैलेंस बैंड है पी टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। सवाल वैसे आसान है, लेकिन इसे समझना उतना इम्पोर्टेंट है। वैसे तो एक फॉर्मूला लगेगा, वो अब रट भी लेंगे, समझ भी जाएंगे, ठीक है ना। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो वैलेंस बैंड में कौन होता है, होल होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, है ना। और उसने कहा है कि इस वैलेंस बैंड के अबव, यानी कि ऊपर एक एक्सेप्टर लेवल है, ये एक्सेप्टर लेवल मान लो, जो एक्सेप्ट करेगा
है ना। इसकी एनर्जी है कितनी, 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट कैन क्रिएट ए होल। ओके, अब देखो हमने पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल एक वैकेंसी रहती थी एक्स्ट्रा डोपेंट के पास, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आता था, तो इलेक्ट्रॉन वहां आकर के बॉन्ड बनाता था, लेकिन जहां से आया वहां क्या हो जाती थी, वैकेंसी। सही है। तो ये एक्सेप्टर लेवल है ना, ये एक्सेप्टर लेवल है कि यहां से कोई इलेक्ट्रॉन आना है, ऐसा ही हुआ होगा, है ना। या फिर ऐसा समझो कि यहां एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हमें एक होल क्रिएट करना है यहां पर। अगर ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से उठ करके कहां चल जाए, वहां चल जाए एक्सेप्टर लेवल पर, तो यहां क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी, है ना। तो होल को हमें क्रिएट करना है, क्रिएट करने के लिए बीच में एनर्जी गैप कितना है, 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी देगा कौन, देगा कौन, तो इसके लिए उसने कहा कि आप क्या करो, लाइट यूज करो, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, सूर्य भगवान यहाँ पर है, तो लाइट इंसिडेंट हुई, तो लाइट है, तो लाइट की एनर्जी क्या होती है, E इक्वल टू एच न्यू, यानी कि E इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, ठीक है। तो उसने कहा कि इसको यहाँ से यहाँ तक भेजना है, वैकेंसी क्रिएट करना है, इतना एनर्जी बैंड गैप है, लाइट की मैक्सिमम वेवलेंथ क्या हो कि ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, वेवलेंथ को क्या रखना है, मैक्सिमम। तो देखो सारी एनर्जी कौन देगा, यही देगा, ठीक। लेमडा को मुझे मैक्सिमम रखना है, तो उसके लिए जरूरी है एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक तो मुझे इतनी तो एनर्जी चाहिए, वरना तो वो जा नहीं पाएगा, है ना। कितनी चाहिए, ये कम से कम है, इससे ज्यादा दिया तो इट्स ओके, आपकी मर्जी, लेकिन हमें कम से कम इतनी चाहिए, तो मिनिमम हमें लगाना है, क्योंकि लेमडा क्या चाहिए, मैक्सिमम। 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू एच सी बाय लेमडा मैक्स, सही। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस हो गया। मिली का मतलब 50 इंटू 10 की पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा मैक्स। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, जूल में, है ना, क्योंकि लेमडा मैक्स जो है, लेमडा जो का वेवलेंथ है एमकेएस में मीटर में आएगा, तो सबको एमकेएस में लेके चलना पड़ेगा, यानी कि एसआई में कह सकते हो, एसआई सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, है ना। तो ये हो गया, ये जूल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एच का वैल्यू हम जानते हैं 6.62 इंटू 10 की पावर -34, सी का वैल्यू जानते हैं इंटू 10 की पावर 8, यहाँ से लेमडा मैक्स निकाल लेना, वो लेमडा मैक्स निकाल करके आंसर कमेंट कर देना। यकीन है नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उम्मीदें रखनी चाहिए, है क्या नहीं। तो चलिए फिर इतना ही रखते हैं, आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पी एन जंक्शन मोस्ट अवेटेड पॉइंट, ओके।